बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके तीन लोब्स होते हैं, इंटीरियर, मीडियन और पोस्टेरियर। इंटीरियर लोब को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम मीडियन और पोस्टेरियर लोब को देखेंगे। मीडियन लोब का हार्मोन होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो सेल एक पिगमेंट बनाएं। उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। अब मेलानिन ब्राउन प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को ब्राउन कलर देती है। और ये सेल्स किस वजह से वो मेलानिन बनाते हैं? मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलस की वजह से। अब इस हार्मोन की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस उसकी इनहिबिशन को भी और स्टिमुलेशन को भी कंट्रोल करता है। अब ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे बनता है? इसकी एक तो स्टिमुलस है एक्सटर्नल लाइट, यानी सनलाइट के अंदर हम बैठते हैं तो इंक्रीज इट्स सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन बढ़ती है। फिर इसके अलावा मोर सिक्रीशन इन द प्रेगनेंसी के अंदर, फीमेल के अंदर स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स इन द स्किन, यानी प्रेगनेंसी के अंदर भी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट, कि वो ब्राउन पिगमेंट बनाएं। और उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। और करता क्या है? वो डार्कन द स्किन, स्किन को डार्क कलर देता है। अब इसका एक डिसऑर्डर है जिसे हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक्सेस मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड। ज़्यादा हार्मोन बनता है और उसका सिम्टम क्या होगा? डार्कनिंग ऑफ स्किन। ज़्यादा हार्मोन बनेगा तो ज़्यादा स्किन डार्क होगी। फिर आ जाते हैं पोस्टेरियर लोब की तरफ। पोस्टेरियर लोब के दो अहम हार्मोन हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस यानी ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। ये कब बनता है? ओस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसमें ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं किस चीज़ को? डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। यानी ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम, पानी की कमी, ब्लड प्रेशर या ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है ना, तो हाइपोथैलेमस के ओस्मो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन पैदा करना शुरू कर देते हैं, यानी ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई से मुराद कोई पेन, प्रेशर या स्ट्रेस, उस वजह से भी हाइपोथैलेमस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। अब जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ना शुरू होती है ना, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टिल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका आखिरी हिस्सा होता है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वहां से पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर पानी की कमी है तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो पानी जिस्म में महफूज रहेगा। लेक ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूस डायबिटीज इंसिपाइडस। अब देखें ये एक कंडीशन है। देखिए ये हार्मोन क्या करता है? पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जब जिस्म में पानी कम होता है। लेकिन अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और ज़्यादा पानी यूरिन के जरिए रिलीज होगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। एक होती है डायबिटीज मिलाइटस जिसमें यूरिन पैदा होता है लेकिन उसमें शुगर भी होती है, ग्लूकोज होता है। लेकिन ये कंडीशन है जिसमें यूरिन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसमें शुगर नहीं होगी। ये यूरिन किस वजह से है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से, जिसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करना है। ये नहीं होता, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, मैक्सिमम पानी यूरिन के जरिए जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, पतला पेशाब बनता है ज़्यादा मिकदार में। पानी जिस्म से निकलेगा तो क्या होगा? ग्रेट थ्रस्ट, प्यास भी पैदा होगी। फिर दूसरा हार्मोन है पोस्टेरियर लोब का ऑक्सीटोसिन। अब स्टिमुलस ऑफ रिलीज, यानी ऑक्सीटोसिन क्यों रिलीज होता है? इसका स्टिमुलस क्या है रिलीज होने का? डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स फीमेल यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन होता है जो डिस्टेंड करता है, यानी फैलता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान जब सर्विक्स फैलता है तो चाइल्ड बर्थ में आसानी होती है। तो जब सर्विक्स फैलता है तो तब ऑक्सीटोसिन बढ़ता है जो कि इसको मजीद डिस्टेंड करता है। दूसरा स्टिमुलस है लो प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड। प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होता है तो तब भी ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। तीसरा स्टिमुलस है न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड बर्थ। पार्चुरेशन से मुराद है प्रोसेस ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के दौरान भी जो न्यूरल स्टिमुलाई है वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। अब इसका प्राइमरी एक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का? ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, ख़ास तौर पर यूट्रस के स्मूथ मसल्स, उनको ये कंट्रैक्ट करवाता है ताकि वो मसल्स कंट्रैक्ट हों और चाइल्ड बर्थ में आसानी हो। फिर दूसरा इसका एक्शन है काज मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड को भी प्रिपेयर करता है ताकि वो मिल्क पैदा करना शुरू कर दें। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।